हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी का समामेलन कैसे होता है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होती है जब कंपनी का एक आइडिया को कंसीव किया जाता है और उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीज़ों को तैयारी करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम वही चीज़ कवर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय फ्रॉम जयपुर आपके लिए कंपनी लॉ के बहुत सारे वीडियो लेकर आई हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है या मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम आगे करते हैं। आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स और डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को करने के लिए, यानी उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए या उसको समामेलित करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 8 स्टेप्स फॉलो करवाए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, और इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ की चाहिए होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितना भी मैंने स्टेप्स फॉलो किया है ये 2013 एक्ट जो कहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और इसमें मैंने कई जगह कई फॉर्म्स के नाम लिखे हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता है तो और आप अगर इसमें फॉर्म नंबर मेंशन करके आते हो तो बहुत अच्छा वेटेज मिलेगा आपके आंसर को। तो थोड़ा सा अगर आप याद कर सको तो फॉर्म नंबर याद कर लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिजर्वेशन ऑफ कंपनी नेम। जिस भी कंपनी के नाम से हम अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं सबसे पहले उसके नेम को रजिस्टर्ड करना होगा और रिजर्व करना होगा। तो रिजर्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म नंबर इनकॉर्पोरेशन, INC कैपिटल में लिखा हुआ है INC, और वो नंबर है 1। जो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म नंबर 1 है वो रिलेट करता है कंपनी के नेम को रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्म भर के देना होता है। इसके लिए कुछ फीस है, जैसे 1000 रुपीज़ फीस है, और कुछ डेज दे रखे हैं कि 60 डेज के अंदर अंदर जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हो तो 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये नाम अपना रिजर्व करवाना होता है कि कौन सा नाम आप कंपनी का रखना चाहते हो। इसके लिए आपको एक नाम प्लस उसके ऑल्टरनेटिव्स भी देने होते हैं। मान लेते हैं कि कोई नाम ऑलरेडी है तो फिर ऑल्टरनेटिव्स नाम का नंबर आता है। तो ये सारी चीज़ों की कार्यवाही में बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए इसके 60 डेज कहे गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में एक और चीज लिखी है मैंने, ऑब्टेन BIN। BIN का मतलब अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जो डायरेक्टर्स इसमें होने वाले हैं उनका डिन नंबर भी प्राप्त करना पड़ता है। कौन कौन लोग डायरेक्टर होंगे, कौन कौन लोग सब्सक्राइब करेंगे MOA और AO को, तो वो सारी लिस्ट भी उसको भी फॉर्म में लगाना पड़ता है और उसका DIN लेने पड़ते हैं। उसके लिए जो फॉर्म नंबर है देखिए, फॉर्म DIN कैपिटल में है DIN, यानी फॉर्म के आगे 3 लेटर में उसका कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। अगर इनकॉर्पोरेशन होगा तो INC, और अगर डॉक्यूमेंट इसका डायरेक्टर का है तो DIN लिखा गया है। उसका भी फॉर्म नंबर 1 है, इसको फिल करके देना होता है। ठीक है, इस एप्लीकेशन जो BIN है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे जो लोग BIN फॉर्म को ऑब्टेन करना चाहते हैं उनका पूरा नाम होगा, उनके फादर का नाम होगा, उनके ग्रैंडफादर का नाम होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, कॉपी ऑफ पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड होगा ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो, और अगर फॉरेन रेशनल है तो पासपोर्ट ज़रूर होगा उसके लिए, और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ होगा, फिर जिप कोड होता है उसके साथ में उनका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ होगा, ऐसे ही उस एड्रेस का प्रूफ भी होगा, फिर प्रूफ ऑफ फोटो आइडेंटिटी, आपकी जो फोटो है उसका भी प्रूफ होगा, और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगती है। ठीक है, और ये खास बात बता दें, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो केवल इंग्लिश में लगते हैं, हिंदी में डॉक्यूमेंट्स अलाउ नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये कहता है, अगर the documents and photograph have to be authorized by the notary of the home country of the applicant and certified copy of the valid passport to be submitted with application for BIN number। ये कहता है ये सर्टिफाइड कॉपीज लगनी चाहिए उसके साथ साथ, और वो नोटेरी से सर्टिफाइड होती हैं। ठीक है, तो ये अब आगे की बात करते हैं। जब कंपनी नाम का मामला है, कंपनी के नाम को भी हमने रिजर्व करवाना है, तो उसलिए ये कहता है कम से कम एक सूटेबल नाम प्लस उसकी फीस और उसके कंपनी का क्या मेन ऑब्जेक्ट है वो सारे नाम प्लस उसके ऑल्टरनेटिव नेम्स वो देने होते हैं। उसके बाद में ये कहता है ROC के पास में एक फीस जमा करवानी होती है। इसकी नॉमिनल फीस जो भी है बता देते हैं ROC कि कितनी फीस रहेगी, वो फीस देनी होती है। उसके बाद में अटैच करना पड़ता है उन सारे नामों को वगैरह को, और ये 6 महीने का अप्रूवल होने में 6 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं।
जो भी नाम अवेलेबल होंगे उसमें वो ये कह देता है कि कंपनी का नाम को चूज भी करना होगा। अब जस्टिफिकेशन होना चाहिए उस नाम का, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उसका क्या जस्टिफिकेशन है, कोई औचित्य है या नहीं है, वो प्रूव करना होता है। उसके अलावा ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, ये कहता है आपके जिस भी कंपनी को खोलने वाले हो उसकी कैपिटल कितनी है, यानी अधिकृत पूंजी कितनी है। तो उसके लिए कुछ कहा गया है, अगर मिनिमम 1 लाख है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए मिनिमम 5 लाख है, और लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए सॉरी जो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए 1 लाख है, जो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड है उसके लिए 5 लाख ऑथोराइज कैपिटल कही गई है। ठीक है, अब उसके लिए और क्या क्या लगाना होगा, उसका नेम, एड्रेस, जिप कोड, ईमेल आईडी ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम से ये एप्लीकेशन जारी है, यानी जो इसका ओनर माना जाएगा उसके नाम से, तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, प्रूफ वगैरह सब जाएगा। फिर जो प्रपोज सब्सक्राइबर्स हैं वो कौन रहेंगे, प्रपोज डायरेक्टर्स हैं वो कौन रहेंगे, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके DIN नंबर वगैरह वो सारी चीजें होंगी। अब DIN नंबर की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं DIN नंबर पहले लेना पड़ता है। अब उसके लिए अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो 2 डायरेक्टर्स के DIN जाएंगे, और अगर पब्लिक है तो 3 कम से कम डायरेक्टर्स के DIN जाएंगे। उसके साथ साथ उन डायरेक्टर्स के जितने भी जो प्रपोज डायरेक्टर हैं उनके ऑक्यूपेशन वगैरह जाएंगे, एड्रेसेस जाएंगे, उनकी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अगर कोई और चल रही है तो वो भी सारी जाएगी, अगर वो कहीं और डायरेक्टर है तो वो भी उसका प्रूफ जाएगा। उसके बाद में कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे एप्लीकेंट के, विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एजेंसीज, लाइक बहुत सारी एजेंसी चल रही हैं, उनसे वो अपने डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं। उसके बाद में ये कहता है जब ये 2 काम हो गए, DIN का भी काम हो गया और नेम के रिजर्व करने का भी काम हो गया और फॉर्म भर दिए गए हैं, अब आएगा ड्राफ्टिंग ऑफ MOA एंड AOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इनका काम होगा, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का काम होगा। इसके लिए मेनली 3 फॉर्म काम में लिए जाते हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 18 और फॉर्म नंबर 32। कौन कौन से बोले मैंने, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 18 और फॉर्म नंबर 32 यानी फॉर्म नंबर 32। उसके अलावा एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी लगाई जाती है, जो कि स्टाम्प पेपर 100 रुपए का स्टाम्प पेपर के ऊपर लगाई जाती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसकी रहेगी, ये ROC के पास में सबमिट कराना होता है। अब आगे की बात सुनो, जब जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के काम करे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है, तो इनके लिए कुछ स्टाम्प पेपर चाहिए होते हैं और वो सिग्नेचर ही होने चाहिए। जिन लोगों का सिग्नेचर उस पे गया है नेम के उस पे, इसी में AOA और MOA पे भी उन्हीं का सिग्नेचर जाएगा। ये कहता है MOA और AO जो होंगे वो सब्सक्राइबर फिजिकली सब्सक्राइब होने चाहिए, यानी वो अपना साइन खुद करेंगे। अगर वो फॉरेन नेशनल्स हैं या आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो फिर उनके लिए इंडियन एम्बेसी का भी अटेस्टेड कॉपी लगता है, ताकि ये प्रूफ हो कि वो भारत के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं आगे की मैं बात बताऊं आपको कि जो फॉर्म नंबर 1 होता है उसमें सब्सक्राइबर्स का नेम होता है, उनका एड्रेस होता है, जिप कोड के साथ में अथॉरिटी दी जाती है एप्लीकेंट को कि वो अपने साइन को करेगा। उसके साथ में कुछ अटैचमेंट लगाए जाते हैं, जैसे स्टाम्प्ड MOA, स्टाम्प्ड AOA और स्टाम्प्ड फॉर्म नंबर 1। ठीक है, उसके अलावा जो 18 नंबर फॉर्म है उसमें लगाया जाएगा, इसमें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए ये फॉर्म भरा जाता है, उसमें उसका फुल एड्रेस लिखा जाएगा विद जिप कोड और रजिस्टर्ड ऑफिस बन जाएगा फिर वो, अगर वो अप्रूव किया जाता है तो। इसके अलावा उसमें पुलिस स्टेशन एड्रेस भी लिखा जाएगा, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के वहाँ जहाँ वो जिस एरिया में है वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसका एड्रेस विद जिप कोड डाला जाता है फॉर्म नंबर 18 में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और फॉर्म नंबर 32 में क्या जाएगा, इसमें सारे डायरेक्टर्स की डिटेल जाती है, ये ध्यान रखना। जैसे DIN में तो मैंने बताया कि डायरेक्टर्स का वो नंबर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टर्स के बारे में सारी चीजें डालेंगे, जैसे उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वगैरह, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, रेजिडेंशियल प्रूफ क्या है, पासपोर्ट, फॉरेन डायरेक्टर है पासपोर्ट उनका, अगर वो फॉरेन डायरेक्टर है तो उनका पासपोर्ट बहुत कंपल्सरीली उसमें अटैच होगा। इसके अलावा अगर वो फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं MOA को, तो अगर वो फर्स्ट सब्सक्राइबर बन रहे हैं तो उनमें उनकी कंसेंट भी जाएगी, रिटर्न में कंसेंट भी होगी, ऐसे ही उनका पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा और उनका DIN नंबर भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, जैसे अरेंज द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बाय डायरेक्टर्स ऑन शेयर्स टेकन ऑन एग्रीड और टू बी टेकन। ये कहते हैं जो भी जैसे शेयर कैपिटल इशू करने वाले हैं तो वो कितने सब्सक्राइब करने वाले हैं और या कर लिए हैं, अगर करने वाले हैं तो भी और कर लिए हैं तो भी, उन दोनों ही केसेस में उस पेमेंट का अरेंजमेंट वो कैसे कर रहे हैं उस सारी चीजों की जानकारी होगी। फाइल द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्ट विद ROC इन शेड्यूल
4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कहते हैं अगर हम स्टेटमेंट ऑफ ड्यू लिखने वाले हैं, ड्यू ऑफ प्रॉस्पेक्ट, वो ये होता है अगर एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो एक तो प्रॉस्पेक्टस वो इशू करती है। कई बार ऐसा होता है कि हर बार शेयर इशू के टाइम पे प्रॉस्पेक्ट्स इशू करना इजी नहीं होता है, तो आर्टिकल हमको ये एक परमिशन देता है कि हम स्टेटमेंट ऑफ ड्यू ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स भी इशू कर दें। वो 1 या 2 पेज का ही होता है, जबकि प्रॉस्पेक्ट एक पूरी पूरी बुकलेट होती है, तो उस चीज को भी फाइल करना होता है कि क्या हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे ही डिक्लेरेशन भी फाइल करनी होती है, जो कि फॉर्म नंबर 20 में जाती है। इसके साथ साथ अब मैं बात बताती हूँ जो डॉक्यूमेंट्स फाइल होने हैं एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन के लिए। अगर ओपीसी होता है यानी 1 पर्सन कंपनी होगी तब तो फॉर्म इनकॉर्पोरेशन 2 लगता है, और अगर कोई दूसरी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, तो फॉर्म नंबर इनकॉर्पोरेशन 7 लगता है। ठीक है, ओपीसी के केस में फॉर्म नंबर 2 लगता है। ऐसे ही मैंने आपको ये भी बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल होंगे। एओए होगा, एमओए का डॉक्यूमेंट होगा, बहुत सारे एड्रेस प्रूफ, डीआई नंबर, फॉर्म नंबर 18, 32, वो सारे फॉर्म फाइल होंगे। उसके बाद कहता है पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड कंसेंट, उनकी मैंने आपको बता दिया डिक्लेरेशन भी आएगी उनकी, अगर फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं तो उनकी कंसेंट भी रिटर्न में जाएगी। ऐसे ही कहता है नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि फॉर्म नंबर 22 में लगेगा। इनकॉर्पोरेशन में जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसके 22 नंबर फॉर्म में लगा दिया जाएगा। फिर पेमेंट ऑफ फीस होगी, जो भी फीस प्रेस्क्राइब्ड होगी हमारे लॉ में उसके हिसाब से उसकी फीस का भी पेमेंट होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। लास्ट में जब ये सारे काम हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अलावा जैसे मेमोरेंडम जब जब तैयार किए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं आपको अलग से पढ़ाने वाली हूँ, मेमोरेंडम भी और आर्टिकल्स भी, वो सारे मैं उसमें प्रोविजंस ऐड कर दूंगी जो इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको केवल इनकॉर्पोरेशन समझाया है। होपफुली आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।